मित्रों नमः शिवाय। हमारे YouTube चैनल ज्योतिष संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी मध्य प्रदेश से। मित्रों, जन्म कुंडली एक दर्पण है, आईना है। जन्म कुंडली से सब कुछ जाना जा सकता है। जन्म कुंडली में जहाँ कई प्रकार के शुभ योग बनते हैं, वहीं अशुभ योग भी बनते हैं। और अशुभ योग में एक अशुभ योग है काल सर्प योग। राहु और केतु ग्रह जो है वो जन्म कुंडली में काल सर्प योग बनाते हैं। राहु एक मायावी ग्रह है, एक छलिया ग्रह है। राहु और केतु ये दो ग्रह छाया ग्रह हैं, और इन दोनों ग्रहों को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, अर्थात किसी राशि के स्वामी नहीं हैं। किंतु इसके पश्चात भी ये दोनों ग्रह मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक प्रभाव रखते हैं। शुभ फल भी देते हैं, अशुभ फल भी देते हैं। राजा को रंग बना देना, रंग को राजा बना देना, अचानक धन लाभ देना, सट्टे जुआ में जीत होना, राजनीति में अच्छी उन्नति हो जाना, गड़ा धन प्राप्त होना आदि आदि इस प्रकार के चमत्कारी, जिसको कहा जाए एक चमत्कारी प्रभाव जो है राहु के द्वारा प्राप्त होते हैं। पर अशुभ योगों में एक योग काल सर्प योग है, जिससे बहुत से लोगों ने ऐसा प्रस्तुत किया है और इससे लोगों के मन में एक भय बन गया कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी रुकावटें हैं, वो हमारी कुंडली में जो काल सर्प योग बना है उसके कारण है। तो पहले तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि 9 ग्रह हैं और 9 के 9 ग्रहों का प्रभाव जीवन में होता है। पर जिस ग्रह की महादशा चलती है, अंतरदशा चलती है, प्रत्यंतर दशा चलती है, या गोचर में रहते हैं, तभी उनका प्रभाव आता है। ऐसा नहीं है कि राहु हमेशा ही आपको परेशान करेगा और केतु हमेशा परेशान करेगा, शनि हमेशा परेशान करेगा, ऐसा नहीं है। जीवन में कभी योग कारक ग्रहों की महादशा चलती है तो कभी मारक ग्रहों की महादशा चलती है। योग कारक ग्रह हमें शुभ परिणाम देते हैं तो वही मारक ग्रह जो है समस्याएं पैदा करते हैं। और इन 2 ग्रहों के अतिरिक्त भी 7 ग्रह और हैं, सूर्य से लेकर के शनि, ये 7 ग्रह और हैं। तो सिर्फ एक बिंदु को देखने के पश्चात कि मेरी कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है तो शायद ये गलत होगा, क्योंकि और जो ग्रह हैं उनका भी तो प्रभाव जीवन में होगा, उनके भी तो संबंध होंगे कहीं ना कहीं। वो भी तो कहीं किसी भाव में बैठ करके कुछ योग बना रहे होंगे, शुभ योग या अशुभ योग जो भी है। तो पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, और इसी वीडियो में मैं इसका उपाय भी बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि काल सर्प योग कितने प्रकार के होते हैं। जनरली लोग सिर्फ एक ही बात जानते हैं, काल सर्प योग है, और किसी ने कुछ बताया तो उसका उपाय करते हैं, पर लाभ नहीं होता। मुख्य रूप से 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं।
5 प्रकार के काल सर्प योगों की चर्चा मैंने आपसे की है। आज 6वें काल सर्प योग की बात कर रहा हूँ। ये उदाहरण कुंडली है, इसमें 12 भाव हैं और इन 12 भावों में जब राहु बैठता है तो 12 प्रकार के काल सर्प योग बनते हैं। जिस भाव में बैठेगा उस भाव में जो भी काल सर्प योग बनेगा, जैसे यहाँ पर 6ठे भाव में राहु है और द्वादश भाव में केतु है, तो यहाँ पर जो काल सर्प योग बना ये महापदम काल सर्प योग बना। यहाँ पर 5वें भाव में मैं आपको बताया था पदम काल सर्प योग, लग्न में बताया था अनंत काल सर्प योग। इसी प्रकार से 6ठे भाव में राहु और द्वादश भाव में जब केतु बैठते हैं और इनके एक तरफ इधर या इधर बाकी 7 ग्रह आ जाएं तो ये महापदम काल सर्प योग निर्मित होता है। दूसरी बात हम और ध्यान नहीं दे पाते, सिर्फ राहु केतु पर हमारी दृष्टि होती है और हम कह देते हैं कि ये काल सर्प योग बना है। हम ये भी नहीं जान पाते कि कौन सा काल सर्प योग बना है। तो पहले तो आप जाने, अपनी कुंडली अपने सामने रखें और देखें कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग बन रहा है तो ये 12 प्रकार के जो काल सर्प योग हैं उसमें से कौन सा काल सर्प योग बन रहा है। अलग अलग भाव में बैठ करके अलग अलग काल सर्प योग बन जाते हैं और उनके मंत्र भी अलग हैं, उनकी पूजा अलग होती है, उनकी सांत्वना की जो है वो विधि अलग होती है। अब यहाँ पर सबसे पहले कितना तो हम देख लिए कि राहु केतु बैठे हैं, काल सर्प योग बन गया, पर सबसे पहले आप साइड में देखेंगे कि अंश लिखा रहता है, डिग्री। हर ग्रहों की 9 ग्रहों की डिग्री अंश रहता है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा आपसे कि राहु की डिग्री देखें। यहीं पर आप रुक करके अपने मन को दुखी न करें। ये काल सर्प योग दिख रहा है लेकिन आपके जीवन में कितना प्रभाव डालेगा, महत्वपूर्ण बात यह है। और अगर डालता है या नहीं डालता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले राहु की डिग्री आप देखें। एक राशि को 30 डिग्री मिला हुआ है, 12 राशियां हैं, 30 डिग्री मिला हुआ है। अब यहाँ पर राहु जो है आपकी जन्म कुंडली में कितने डिग्री का है ये ध्यान दें। यदि 0 से 6 डिग्री का है तो ये आपके जीवन में 25% प्रभाव देगा, शुभ या शुभ। अगर 6 से लेकर और 12 डिग्री तक ये है तो ये 50% देगा। मान लीजिए 24 से 30 डिग्री का है तो ये उचित नहीं होगा, कमज़ोर हो गया। और 30 से कम है, 29, 28 है तो एकदम कमज़ोर हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर जो 0.6 से 25 से 0.6 डिग्री तक मैं बात किया तो 6 डिग्री तक अगर है तो इसका प्रभाव 25% आएगा, पर 2 या 3 डिग्री है तो इसका प्रभाव 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आप अपनी कुंडली में काल सर्प योग देखें और काल सर्प योग देखने के बाद राहु की डिग्री अवश्य देखें। नहीं समझ में आता तो किसी विद्वान से दिखवा लें। और देखने के बाद जब राहु यदि बली होगा यानी 12 से 18 डिग्री के बीच में होगा, 20 डिग्री के बीच में होगा, तभी वो कुछ शुभ या अशुभ करने में सामर्थ्य होगा, सक्षम होगा। अगर कमज़ोर है, कम डिग्री है, तो जो ग्रह कमज़ोर हो जाता है वो किसी भी प्रकार का शुभ फल या अशुभ फल देने में असमर्थ हो जाता है।
ये छोटी सी जानकारी जो आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए और मालूम होना चाहिए और रखना भी चाहिए। अब देखते हैं कि यहाँ से यहाँ जो काल सर्प योग बना, इसके एक तरफ बाकी ग्रह आ गए। हर ग्रहों की अपनी दृष्टि होती है, इसी प्रकार से राहु की भी दृष्टि है। तो राहु छठे भाव में बैठ करके, इसकी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। राहु की 3 दृष्टियां हैं और राहु जहां पर बैठ करके इन 3 दृष्टियों से जिस भाव को भी देखता है वो पूर्ण दृष्टि है और उतना ही प्रभाव करता है इन भावों में जितना जहां पर राहु बैठ करके प्रभाव कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे छठे भाव की, जो रोग शत्रु कर्जा का भाव है। तो यहाँ कमर में दर्द हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, कोई भी रोग जो है राहु अपनी महादशा अंतरदशा में दे सकता है। कर्जा बढ़ा सकता है, शत्रुता बढ़ा सकता है। ये राहु अपना अशुभ प्रभाव इस भाव के फल को बढ़ा देगा। अब 5वीं दृष्टि देखिए, 5वीं दृष्टि 10वें भाव में पड़ रही है। 10वां भाव जो है वो कर्म भाव है, नौकरी का भाव है, राजनीति का भाव है। अगर ये यहाँ पर 5वीं दृष्टि से 10वें भाव को देख रहा है तो इस भाव के जो प्रभाव हैं, जो शुभ फल हैं, उसमें रुकावट आनी शुरू हो जाएगी, समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। अब राहु छठे भाव में बैठकर 7वीं दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, अशुभ भाव, व्यय भाव को देख रहा है। यहाँ पर इस भाव से संबंधित जो भी फल होंगे वो अशुभता बढ़ा देगा। अब यहाँ पर 9वीं दृष्टि, ये द्वितीय भाव है, प्रथम भाव, द्वितीय भाव। ये जो द्वितीय भाव है यहाँ पर ये धन का भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है। तो यहाँ सबसे पहले जीवन में धन की कमी हो जाएगी, कुटुंब से नहीं बनेगी, अलगाववाद हो जाएगा, बात बात में झंझटें खड़ी हो जाएगा। आदमी की जो वाणी है, बोलने की जो क्षमता है, वो असभ्यता से बात करने लगेगा, गलत बात करने लगेगा। तो इस प्रकार से राहु जहाँ भी बैठता है वहाँ अपनी 3 दृष्टियाँ डालता है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि राहु यदि कमज़ोर है, 2-3 डिग्री का है, 6 डिग्री के अंदर का है या 24 डिग्री के ऊपर का है, राहु अगर कमज़ोर है तो ये किसी भी प्रकार से अपना प्रभाव शुभ या अशुभ देने में असमर्थ रहेगा। अब बात करते हैं कि जिनकी कुंडली में काल सर्प योग, पद्म काल सर्प योग बना है, उन्हें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ये कर्जा का कारक ग्रह बन जाता है छठे भाव में बैठ करके। तो ऐसी स्थिति में कर्ज से मुक्ति के पाने के लिए मंगलवार के दिन मूंगा के गणेश जी आप लेकर के आएँ और उनके सामने हनुमान जी की पूजा करें, उनके समक्ष ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। एक महत्वपूर्ण उपाय तो ये है। दूसरा, जन्म कुंडली में काल सर्प योग, ये 12 जो काल सर्प हैं, किसी भी प्रकार का काल सर्प योग यदि बना हुआ है तो 1 माला, 3 माला, 5 माला, जो भी संभव हो, जो आप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप अपने घर में भगवान शिव के सामने निश्चित रूप से करें। किसी भी समय करें पर जोड़ लें, जितना सामर्थ्य हो उतना करें। 1 माला, 3 माला, 5 माला, जो भी संभव आप हो सकता है। दूसरा, श्रावण मास में रुद्राभिषेक करवा दें, शंकर जी को जल अभिषेक, दुग्ध अभिषेक करें, सोमवार के सोमवार बेलपत्र अर्पित करें, भगवान शिव की पूजा आराधना करें, भगवान अपने घर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप अनुष्ठान करवा दें या शिव मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान करवा दें या किसी धार्मिक स्थान में, पवित्र स्थान में या किसी पवित्र नदी के तट पर, गंगा, नर्मदा, जहाँ भी संभव हो
1.25 लाख मंत्र का जाप जो है आप करवा दें और अपने आप में संयम रखें, तो राहु और केतु ये दोनों ग्रह और भी जो ग्रह आपके होंगे वो भी शांत होंगे, आपका जीवन सुखी और मंगलमय होगा। समस्या कितनी भी बड़ी हो, रोग कितना भी बड़ा हो, अगर डॉक्टर अच्छा है, रोग डायग्नोस कर लिया तो वो ट्रीटमेंट कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से आपकी जन्म कुंडली में जो भी समस्याएं, जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं, आपकी कुंडली में देखने के बाद, उसका विश्लेषण करने के बाद, अध्ययन करने के बाद आपको सही मार्ग अगर मिल गया तो आपकी समस्या का निदान हो गया, क्योंकि समस्या का निदान समस्या में ही छिपा हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मैं अपेक्षा रखूँगा कि आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। शेयर करेंगे तो ये वीडियो औरों तक जाएगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, फेसबुक में हैं, जो भी हैं, ये ज्ञान उनको भी प्राप्त होगा। और ये छोटी छोटी जानकारी अगर उनको कहीं कोई उपाय करते हैं, उनको कोई लाभ होता है, तो इसका श्रेय सीधे आपकी तरफ जाएगा, आप भी पुण्य के भागीदार बनेंगे। सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लेते हैं तो अच्छी बात है। मेरे जितने वीडियो हैं वो सब आप तक पहुंच जाएंगे, और जो नए नए वीडियो हैं वो भी आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। नमः शिवाय।